अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत, पूछता है भारत। देशवासियों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो हुआ वो मानवता के लिए बहुत बड़ा धब्बा है, धब्बा है, कलंक है दोस्तों। लेकिन उसके बाद जो सच्चाई सामने आई है वो सच्चाई इंसानियत के लिए और भी शर्मनाक है दोस्तों। इसलिए मैंने प्रण लिया है कि हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आज मैं हाथरस के उन गिद्धों को बेनकाब करूंगा जो लोग एक बेटी के चिता की राख में भी अपना फायदा, अपना मुनाफा, अपनी कमाई और राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। आज हम ऐसे सबूत लेकर आए हैं जो साबित करेंगे कि हाथरस की घटना का राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस ने दलाली की। और दलाली किसके साथ की? अपने प्रायोजित मीडिया चैनल्स के साथ। देशवासियों, हम पहले ही शक था मुझे कि गिद्धों का एक गैंग हाथरस के ऊपर मंडरा रहा है और अब वो शक हकीकत में बदलने लगा, क्योंकि अब हमारे पास इस बात के सबूत आ गए आज कि हाथरस का गिद्ध गैंग कुछ मीडिया वालों के साथ मिलकर घिनौनी, बिल्कुल घिनौनी साजिश कर रहा है और इन लोगों को बेनकाब करना हमारा कर्तव्य है। हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि कांग्रेस पार्टी के समर्थक कहे जाने वाले एक व्यक्ति ने फोन कर पीड़ित परिवार पर राजनीतिक दबाव डालने की कोशिश की। यह टेप है मेरे पास। फोन करके पीड़ित परिवार को सिखाया गया, प्रेशर डाला गया कि आपको क्या कहना है, आपको प्रियंका वाड्रा के सामने क्या बोलना है। वो आएगी, वो ऐसे पूछेगी, आप ऐसे जवाब देंगे, वो ऐसे पूछेगी, आप ऐसे जवाब देंगे। पूरा ड्रामा प्लानिंग हो गई थी, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कैमरा एंगल कौन सा होगा। उन पर दबाव बनाया गया कि मुआवजा नहीं लेना है। और इन लोगों की हिम्मत देखिए दोस्तों, उन्होंने कहा हमारे पास हमारे मीडिया वाले हैं, कहा कि हमारे 2-3 चैनल हैं, हम सब सेटिंग कर रहे हैं अपने बीच में कि इस तरह का ड्रामा करना है। हम पूरी ड्रामा की प्लानिंग के साथ आए। कांग्रेस पार्टी, कई मीडिया चैनल, ये ड्रामा चलेगा, 4-5 दिन चलेगा, हम ड्रामा करेंगे, हमें फायदा आएगा, ऐसे तुम हमें वीडियो भेजोगे। एक रिपोर्टर की तो टेप रिकॉर्डिंग है दोस्तों। पता नहीं ये रिपोर्टर, ये तक वाले ऐसे कहते हैं कि ऐसे वीडियो भेजो। प्रियंका वाड्रा ने जिस तरह से वीडियो भेजा था, आप हमारे लिए भी भेजो, ऐसे बोलना, वैसे बोलना, हम आपके साथ हैं। और कई लोगों ने लालच भी दिया कि अगर वो सरकार का मुआवजा नहीं लेंगे तो उन्हें दोगुना रकम दिया जाएगा। कहा कि 25 लाख में डील मत करो, 50 लाख में डील करो, 50 लाख की डील होगी। राहुल गांधी आएंगे, फिर 50 लाख की डील होगी। क्या ये सच दिखाते हैं ये मीडिया वाले, ये चैनल्स जो झूठ हर दिन दिखा रहे हैं? इस पर हिम्मत है इनकी, हमसे सवाल करते हैं। हिम्मत है इनकी पूछने के लिए कि 50 लाख की डील कौन करवा रहा था, किसके साथ करवा रहा था? शर्म नहीं आती इनको? चुल्लू पर पानी में डूब मरे ये लोग। इनके चेहरे से थोड़ी ही देर में मैं नकाब उतारूंगा दोस्तों। जब से इन्हें पता चल गया कि 4 बजे पता चल गया कि आज पूछता है भारत में अर्नब आपका नकाब उतारेगा,
तब से ये मीडिया वाले भी मुझे फोन कर रहे हैं कि हमारे बारे में क्या पता चल गया। भाई दुनिया को पता है तुम्हारे बारे में। तुम शाहीन बाग के मीडिया पार्टनर थे, बेनकाब हो गए ना। हाथरस में वही कर रहे हो जो शाहीन बाग में किया था तुमने। ताहिर हुसैन के साथ जैसे इंटरव्यू की थी उसी तरह से तुमने इस बार सुनी की तरीके से वाड्रा कांग्रेस के साथ मिलकर बकवास कर रहे हो। छोड़ूंगा तुम्हें मैं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों यही वो लोग हैं जो मौत और मातम के राजनीतिक रंग देने की सुपारी लेते हैं। दोस्तों ये जघन्य अपराधी है। मैं आज हाथरस के गिद्ध गैंग में शामिल मीडिया वालों को भी चुनौती देना चाहता हूं। तो साफ साफ सुन ले, पत्रकारिता हम भी करते हैं, लेकिन नेताओं के हाथ में बिकने वाले दलाली जो तुम करते हैं, जो दलाल मीडिया है हमारी, वो हम नहीं करते। पत्रकारिता हम भी करते हैं, लेकिन हम चिता की राख को नहीं बेचते। इसलिए जिसने ये पाप किया है वो बेनकाब होने जा रहे हैं। क्या गिद्ध गैंग में शामिल ये मीडिया आज पूरे देश के सामने माफी मांगेंगी? क्या प्रियंका वाड्रा इस सच्चाई पर कुछ बोलेगी? क्या हाथरस में कोई नाटक चल रहा है? 19 साल की लड़की मर गई और तुम नाटक कर रहे हो? बेशरम। ये टेप दिखाने के बाद लोग समझ जाएंगे इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली डील करने की। 50 लाख में डील करेंगे ये कांग्रेस वाले। 25 लाख में नहीं, 50 में करो। क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं जो इस डील के पीछे हैं? आज मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि एक बेटी की मौत को पैसे तोल रहे हैं आप? ये जो पाप जिन लोगों ने किया है दोस्तों, उन्होंने सिर्फ हाथरस नहीं पूरे देश को शर्मसार किया है। पूरा देश इस गिद्ध गैंग के गुनाह को बेनकाब करना चाहता है। इसलिए पूछिए, क्योंकि मेरे साथ पूछता है भारत, कि हाथरस में कांग्रेस ने पीड़ित के परिवार पर जो टेप है हमारे पास, झूठ बोलने का दबाव क्यों डाला? कौन सी मीडिया चैनल उनके साथ थे और हैं? आप जरा सोचिए दोस्तों इसके बारे में। क्या प्लानिंग हुई इन मीडिया वालों और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो ये टेप में निकल आती है? कैसे एक कांग्रेस वाले ये बोल रहे हैं, चिंता मत करो, 2-3 चैनल हमारे हाथ में, उनको भेजेंगे, वो ऐसे सवाल करेंगे, आप ऐसे करोगे, फिर ऐसे ड्रामा करेंगे। मजाक है? प्रियंका वाड्रा ने के सामने क्या बोलना है, ये स्क्रिप्ट पीड़ित के परिवार को किसने दी? हिम्मत कैसे हुई? और किस न्यूज चैनल ने पीड़ित के परिवार से कहा कि जैसा वीडियो प्रियंका जी को भेजा वैसा ही एक वीडियो हमें भी भेजो? इसको न्यूज कहते हैं, जिसने भी किया। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, ये वो कौन है? ये वो कौन है जिसने पीड़ित के परिवार के बयान बदलने के लिए 50 लाख रुपए का लालच दिया? उनकी हिम्मत देखिए। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए मैं सबसे पहले आज आपको वो सबूत दिखाता हूं दोस्तों, कांग्रेस की वो दलाली दिखाता हूं दोस्तों, जो हाथरस में की गई। ये देखिए और उसके बाद बहस करेंगे। हेलो, कौन? संजय बोल रहा हूँ भैया। हाँ संजय, वो संजीत का फोन क्यों नहीं लग रहा? संजीत का फोन नहीं लग रहा। संजीत का है मेरे पास है। बात करो। हेलो संजीत, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसा टीम आई है। ऐसा टीम आई है। कहाँ की टीम आई हुई है? ठीक है, वो पूरे 3 बंदे आए होंगे। हाँ, अभी तुम्हें कोई भी कहीं लेके जाता, कहीं नहीं लेके जाएगा। प्रियंका गांधी घर आएगी, ठीक है ना?
हाथरस जाना या वहाँ जाना, कहीं नहीं जाना, जो भी है सब कुछ बताना है। उन्हें ये भी बताना है कि पुलिस प्रशासन ने दबाव बनाया, मीडिया को आने नहीं दे रहा और हमारे रिश्तेदारों को, रिलेटिवों को आने नहीं दे रहा। ये हमारे प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं, ठाकुर के प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं। ठीक है, ये सब कुछ बताना और जो ऐसे जो हमारे साथ हुआ है। ठीक है, ठीक है, ओके, बात कर कल काफी डरे हुए थे। क्या काफी डरे हुए थे, ये बोलना काफी डरे हुए थे और अधिकारियों ने दबाव बनाया था पहले मुझे। अच्छा, हाँ, तब बोले थे कि उसके बाद मैंने योगी से बात की थी। किससे बात करी थी? बाद में बात की, पहले अधिकारियों ने दबाव बनाया, इनका डराया। कहाँ पे? जब वो सीएम से मिलने हैं? हाँ, उसके बाद बात कराएगी। उसके बाद बात कराइए। सीएम से डराया? इन्हें क्या बोला था डराने में? पता नहीं, मैंने काफी मतलब डरा दिया था, बहुत ज्यादा अधिकारी खड़े थे तो उन्होंने ऐसे ही। हाँ, अच्छा, डराया था तो कुछ डराने में कुछ बोला भी तो होगा कि इनके परिवार वालों को मार देंगे या फिर क्या है क्या नहीं है? ये नहीं बता रहे, बोला कि मतलब मैं काफी डर गया था और ये मंजूर कर लिया, ये जो है ये मंजूर कर लिया था मैंने। ये भी बताना है उन्हें। ठीक है, घर पे ये बात के लिए मीडिया के सामने बोल रहे थे, तब भी बहुत डरे हुए थे। डरे हुए थे तब भी, जब मीडिया के सामने बोल रहे थे ये डराने में। अब बोलना चाहिए था ना, ये हमें मंजूर तो यही कर रहे हैं ना। ठीक है ना, अभी भी कोई मीडिया आएगी, मैं यहाँ से कोई मीडिया का विस्तार कराता हूँ, जुगाड़ कराता हूँ, किसी को भेजता हूँ, तो इस बात को भी रखना है कि हमसे पैसे करके मुआवजे को स्वीकार कराया गया और हम कोई मुआवजा नहीं चाहते। ईडी एमडी जो भी हमसे पैसा बना रहे थे कि परिवार वालों को, और जो भी जिस तरह की घटना है वो बताएं तो सही है। मैं वो कुछ नहीं बोल पा रहे, बहुत अगले तो रखते नर्वस है अच्छा। तो अब तो घर में कोई भी नहीं होगा, ऐसा है कि टीम बैठी है अंदर। बस कौन कौन बैठा है वहाँ पे? मैं, संजय भैया, पापा, दोनों पापा है, संदीप भैया सब है। अच्छा, और कांग्रेस पार्टी वाले के भाई आए थे वो भी है। ठीक है, कहीं नहीं जाना, प्रियंका गांधी घर आएगी और प्रियंका गांधी को ये बताना है कि मैम हम पे जबरन ईडी के द्वारा हम पे प्रेशर करा गया कि ये मुआवजा जो देना है मंजूर करा जाए, तो परिवार को पूछ जो भी बात है वो बतानी है और उसकी वीडियो बनानी है। जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने के लिए क्या कहा गया सिद्धार्थनाथ सिंह। मैं यहां से ये कहा, कांग्रेस ने कहा, सिद्धार्थनाथ सिंह जी, चौंकाने वाली खबर रिपब्लिक भारत पर। कांग्रेस वाले ने कहा चिंता मत करो, मैं इधर हमारी वाली मीडिया का जुगाड़ करता हूं और जब हमारी वाली मीडिया वहां पहुंचेगी तो ये बताना कि हमारे ऊपर जबरदस्ती मुआवजा लेने का दबाव योगी सरकार कर रही है। ये बताना कि क्या हो रहा है, प्रियंका गांधी आने वाली है, कुछ मत करो, डीलिंग हो रही है। ये क्या मजाक बना के रखा है? मैं आज पहले आमंत्रित करता हूं सिद्धार्थनाथ सिंह और उनके साथ प्रेम कुमार को, जो कांग्रेस समर्थक है। इस टेप के बारे में कई सारे रिएक्शंस हमारे पास आ रहे हैं। एक बात स्पष्ट हो गया है कि जो भी हाथरस में हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ, वो मानवता के खिलाफ है, मगर अब जो दलाली ये लोग कर रहे हैं अपने दलाल मीडिया के साथ, वो भी आज बिल्कुल बेनकाब हो गया। डिबेट में पहले सिद्धार्थनाथ सिंह, उनके बाद प्रेम कुमार। और न पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने पत्रकारिता की जो एक कसौटी है उस पे आपने फिर से पत्रकारिता में विश्वास दिलाना शुरू कर दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने जो खुलासा किया है उससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस जो पार्टी है वो जिंदगी भर, जो अभी पिछले 20-25 साल में इनका जो कार्यकाल रहा है उसके अंदर उनका डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट जो है वो हमेशा राजनीतिक किस प्रकार से लाभ ले उसके लिए वो षड्यंत्र रचता रहा। चाहे वो सेंट किट्स का मामला हो, चाहे वो कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला हो, मगर यहाँ पर
जो आपने जो खुलासा किया है आपके चैनल ने, आज वो साफ हो जाता है कि ये निम्न स्तरीय घृणा और गंदी राजनीति करने के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है कि वो सत्ता में आए या अपना वजूद जो खोया हुआ है जनता का काम ना करके उनका उस वजूद को फिर पाए। और ये आज सोच के दिल को हिलाने लगा है कि ये किस प्रकार के लोग हैं। कांग्रेस में जो गांधी परिवार बैठा है वो किस प्रकार के लोग हैं। अर्नब जी, अरे शर्म आती है, शर्म आती है कि दलित लड़की के पक्ष में खड़े होने के बजाय उस पर पर्देदारी करने वालों के साथ खड़े हैं। बताइए देश को ये स्टिंग आपको किसने मुहैया कराई? टेंशन में आ गए। कहां से आया ये टेप? ये कौन है? और क्या दलित को मुआवजा दिलाना दलाली होती है? दलित को 50 लाख क्या 2 करोड़ मुआवजा ये सवाल कर रहे हैं, तो क्या ये दलाली ये सवाल कर रहे हैं कोई इकट्ठा संगीत रागी, और ये सवाल कर रहे हैं कहां से आ गया टेप? अरे ओ भैया मेरे, अरे शर्म नहीं आती? बेशर्मो, बेशर्मो, अपने बिके हुए मीडिया को वहां पे जाके मोमबत्ती गैंग वहां करा रहे हो। आज तो जितने मेरे दर्शक हैं सबको पता चल गया दोस्तों, ये तक वाले हो जो करो ड्रामा और करो ड्रामा और करो ड्रामा। अरे ड्रामेबाज, झूठे कहीं के कांग्रेस पार्टी के दलाल, वहां पे जो हुआ वो जघन्य था, मगर जो तुम कह रहे हो उससे ज्यादा जघन्य है। अरे शर्म करो, तुमने वहां पे जो किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने दलाली क्यों की? आज एक्सपोज हो गए ना। आज डिबेट पे संगीत रागी पूरी तरह से एक्सपोज है रिपब्लिक भारत पर। बहुत बड़ा खुलासा दोस्तों, आज बहुत बड़ा खुलासा संगीत रागी। आप देख रहे हैं कैसे इनको पसीने आ रहे हैं। अब पसीने तो अब और आएंगे। आपको मैंने दूसरा टेप दिखाना बाकी है, दूसरा टेप दिखाना बाकी है। अब इसके बाद दोस्तों तक की झूठ, ये आज की झूठ, दूसरों का ड्रामा। सुपारी ली थी प्रियंका वाड्रा से, सुपारी वाले, सुपारीबाज, सुपारीबाज कहीं के। अरे दलितों के खिलाफ खड़े हो तुम लोग। संगीत सिद्धार्थनाथ सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह डिबेट पे ये और ना ये दलितों के खिलाफ, दलितों का ये शोषण करने वाले, ये एक समाज में घृणा पैदा करने वाले, ये सामाजिक माहौल को खराब करने वाले, ये सत्ता के लालची, ये सत्ता को किस प्रकार से निकाला जाएगा उसकी वो राजनीति कर रहे थे हम लोग। इनको शर्म आनी चाहिए। और कौन कर रहा है? ये गांधी परिवार कर रहा है। इनको लगता है कि भारत में सिसली और इटली बन गया है, नौटंकी है। इस प्रकार की राजनीति करेंगे इन लोग। ये लोग हैं, इनको राजनीति से तुम्हारा तो सफाया हो गया। अरे ओ बेशर्मो, अरे बेशर्मो, दूसरी टेप दिखाने वाला हूं अभी तो मैंने। संगीत रागी और विनय सिंह, संगीत रागी विनय सिंह, प्रीति पांडे, संगीत रागी और विनय सिंह, इन दोनों को बता दीजिए आज। नईम अब्बास और प्रेम कुमार, मेरी बात सुनिए। बहुत रिएक्शन आ रहा है रिपब्लिक भारत के खुलासे पर। दोस्तों देखिए, मुझे रिपोर्टिंग से कोई एतराज नहीं, रिपोर्टिंग मैं भी करता हूं। खबर होती है तो हम रिपोर्ट करते हैं, कुछ मुहिम चलानी है मुहिम चलाते हैं। मगर मुझे बताओ ओ प्रेम कुमार, वाड्रा परिवार से सुपारी लेके वहां पे एक पीड़ित के परिवार को कोचिंग दे रहे थे। हाथरस के गिद्धों कहीं के, हाथरस के गिद्धों ने बाकायदा ट्यूशन दिया दोस्तों, ट्यूशन दिया, पीड़ित परिवार को सिखाने की कोशिश की। कहा प्रियंका वाड्रा आएगी, कहना और बोला। नईम जी सुन लीजिए, नईम जी अभी आपको भी बेनकाब करता हूं 2 मिनट में। कहा इन बेशर्मों ने क्या कहा? हमको पॉलिटिक्स करनी है, हमको पॉलिटिक्स करनी है, हम राजनीति करेंगे, इसलिए वहां पे जब लोग आएंगे कैमरे के सामने बोलना, हमें डराया गया, हमसे कहा कि परिवार वालों को मार देंगे। अरे बेशर्मो, किसने ट्यूशन दी? ये टेप है ना, ये टेप है ना, अभी इसकी छानबीन होगी, सारे तुम लोग जेल जाओगे। तुमने हाथरस में 19 साल की बच्ची पर राजनीति की,
अरे लोग तुम्हें तमाचा मारेंगे, अब तुम्हें समझ में आएगा। ऐसा तमाचा मारेंगे तुमको लोग। विनय सिंह डिबेट पे है, करिए उनके साथ दिल्ली स्टूडियो में डिबेट, करिए उनके साथ दिल्ली स्टूडियो में डिबेट। पर दोस्तों मैं आज कह रहा हूं कि वहां पे एक मोमबत्ती गैंग वाले पत्रकार वहां पहुंच चुके हैं, मोमबत्ती गैंग वाले पत्रकार वहां पहुंच चुके हैं। पता नहीं किसकी सुपारी है, आज उनमें हिम्मत नहीं है टेप दिखाने की। मैं चैलेंज करता हूं उनको, मैं चैलेंज करता हूं उनको, विनय टेप दिखाओ, मेरी वाली टेप दिखाओ, मेरी वाली टेप दिखाओ। और एक टेप है मेरे पास विनय, उसके बारे में एक बार बता देता हूं। एक और टेप है, एक और टेप है, एक और टेप है, एक और टेप है, एक और टेप है मेरे पास। सारों को नहीं छोड़ूंगा मैं, एक एक को पकड़ के मैं घसीट के सच दिखाऊंगा आज मैं। झूठे कहीं के, झूठे कहीं के, प्रेम जी आपके गर्दन पकड़ने का समय आ गया। मुझे बोलने दीजिए। झूठ करते हो टीआरपी के लिए, टीआरपी के लिए हाथरस पर ड्रामा करते हो, झूठ बोलते हो, बेशर्मो। रुकिए, टीआरपी आप मत बोलिए अर्नब जी, आप टीआरपी मत बोलिए। अर्नव सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बेशर्मो, जघन्य अपराध के पर इसने घटिया कुकृत पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, मुझे उनसे एक ही सवाल करना है। छत्तीसगढ़ के, ये झारखंड के गोड्डा जिले में ऐसे ही एक दलित महिला जनजाति के साथ रेप हुआ था। क्या कांग्रेस के युवराज और बंटी बबली गए वहां पे? अजमेर के अंदर ऐसी ही घटना घटी थी, क्या बंटी और बबली वहां पर गए वहां पे? ये कमाल हो गया है। शर्म आनी चाहिए सरकार को, शर्म आनी चाहिए बीजेपी के लोगों को। नहीं, मुझे बताइए, मुझे ये बताइए, सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ डिबेट पे है दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ डिबेट पे है। सुधांशु जी आपसे मेरा सवाल है, सुधांशु जी मेरा सवाल आपसे है, आप विनोद सिंह के साथ डिबेट पे है, आपको मैंने देखा थोड़ी देर पहले तक पे आप गए थे। आप अगली बार तक पे जब जाएंगे तो उनको एक सवाल पूछ लीजिए कि अरे तक वालों, ये टेप जो अर्नब गोस्वामी ने दिखा दी, पूछता है भारत में जिसका खुलासा हो गया और जिसमें यह हाथरस के कांड के बाद इन दलालों की सच्चाई लोग देख चुके हैं, वो टेप क्यों नहीं दिखाते? वो टेप क्यों नहीं दिखाते? पूछिए उनको सुधांशु जी, पूछते क्यों नहीं है इनको? इन हाथरस के गिद्धों की गर्दन पकड़ने का समय आ गया है, क्योंकि अब मैं दूसरा टेप भी दिखाऊंगा। मगर सुधांशु जी पूछिए उनको, ये टेप की सच्चाई उससे क्या उजागर होती है? हो जाए डिबेट आज विनोद और सुधांशु त्रिवेदी के बीच में। दोस्तों दूसरा टेप मैं 10 मिनट में दिखाऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी, अभी आपने देखा कि ये कहा जा रहा था कुछ पर्दा डालने का प्रयास किया क्या? अरे यहाँ तो पर्दा उठ गया। और पर्दा डालने की जहां तक बात है, यहाँ तो राजस्थान में मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि लड़कियां अपने आप गई थी 12 में। अब इस टेप के ऊपर आइए, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। अब राज साफ हो गया है अर्नव कि प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेता हैं? इनका दिल धड़कता है सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, यही कहते ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेता, ऐसी उम्मीद नहीं, वायनाड के नेता हो गए। अब ये जो कुछ हो रहा है, मुझे तो एक चीज याद आती है अर्नव, याद करिए आंधी फिल्म आई थी इंदिरा गांधी के बारे में, जिसमें ये को चोट लगती है, उसके बाद कहा जाता है पत्रकारों के आने तक रुके, विनोद जी उनके बाद बोलिए, बहता हुआ खून दिखे, फिर उस एंगल पे फोटो ली जाती है। आज लग रहा है कि ये तो कांग्रेस में एक परंपरागत संस्कार है, इस प्रकार का दुरुपयोग। और अब तो यह भी लगता है इनके तो शीर्ष नेतृत्व की आंखों में आंसू, आतंकवाद के आरोपियों के लिए आए थे, इनके लिए आंसू नहीं आ रहे। आपने निराश किया है और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा आप उजागर किया आपने। अरे ये फर्जी टेप, ये फर्जी टेप, ये जुमलेबाजों का टेप, जिसका कोई स्रोत नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी, आप भारतीय जनता पार्टी बताइए किस राजनाथ सिंह जैसे मंत्री। दूसरा दोस्तों मैं आपको दोस्तों मैंने हाथरस की सच्चाई आपको दिखाई है और दिखाऊंगा मैं। सुधांशु त्रिवेदी एक मिनट, सुधांशु जी कितने पैसे मिले? एक मिनट, विनोद जी शांत हो जाए, टेंशन में क्यों है विनोद जी? आपका तो पर्दाफाश मैंने शुरू किया है, पर्दाफाश
पर्दाफाश करना शुरू किया है मैंने। आपने किस पार्टी की सुपारी ली है मुझे पता है, अभी नहीं दिखाएंगे दोस्तों। दोस्तों मैं चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं आज, मैं चैलेंज कर रहा हूं आज मैं चैलेंज कर रहा हूं मेरे प्रोग्राम पर दोस्तों कि तकवा ने इसको दिखाया। प्रीति पांडे डिबेट पे, प्रीति पांडे और विनोद के बीच में डिबेट होगी। प्रीति पांडे जैसे मैं कहता हूं एक बात, एक मिनट प्रीति पांडे दो लाइन उसके बाद आपको दे रहा हूं मौका, 2 लाइन उसके बाद। विनोद जी शांत हो जाइए। विनोद जी, मनोज यादव काका है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मनोज कुमार काका जी आप जरा 2 मिनट शांत होंगे, अच्छी डिबेट होगी, मगर आप शांत हो जाइए 2 मिनट शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। बहुत रिएक्शन आ रहे हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा कर्तव्य है झूठ और झूठे लोगों का पर्दाफाश करना। मनोज जी सुनिए ना, मनोज जी सुन लीजिए ना, एक सवाल सुन लीजिए, हमेशा सुनते आज भी सुन लीजिए। टेप कहां से निकले? टेप से क्या पता चला आपको? मैंने जो टेप दिखाया है उससे आपने क्या समझा? टेप में क्या समझा? टेप में क्या था? टेप में क्या दिखा आपको? टेप में किसने दलाली की? टेप वाले कौन है? झूठे कहां हैं? और ये झूठे मक्कार, इनकी हिम्मत कैसे हुई दलाली करने की? हाथरस पर बताओ मुझे मनोज, हाथ हिला के बताओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। ऐसी गंभीर सिद्धार्थ सिंह भी आना चाहता हूँ। सिद्धार्थ और मनोज के बीच में डिबेट होगी, सिद्धार्थ और मनोज के बीच में डिबेट होगी। दूसरा टेप 5 मिनट में ये लोग जो हैं इन्होंने ये जो रचना रचनी थी, इसकी आप जितनी भी निंदा करें इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यही लोग हैं जो षड्यंत्र कर रहे थे। आज ये क्या मुंह उठा के आप लोग को कोई देश को जवाब देंगे? इनके पास कोई जवाब नहीं है। और जो कैंडल लेके बैठे हुए ये नौटंकी, ये वाल्मीकि मंदिर जाती हैं आज। इनको पता भी है प्रियंका गांधी को, वड्रा को, कि वाल्मीकि जी कौन है, उनकी जयंती कब पड़ती है, उनका इतिहास क्या है, इनको कोई चीज नहीं पता है। ये खाली जिंदगी में नौटंकी करने वालों में से है। ये फोटो आप की जिंदगी जीते हैं और सोचते हैं ये राजनीति कर लेंगे। ये समाज को बांट के ये कार्य करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। इनको धिक्कार है इनके ऊपर, इन लोगों के ऊपर धिक्कार है कि ये किस प्रकार के लोग हैं। आज जो है ये आप छोड़ दीजिए। अरे राजस्थान कूद नहीं पाए, चले थे हाथरस के लिए, नौटंकी करने चले थे। ये थिएट्रिकल लोग हैं, इन लोग के पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये खाली कहेंगे ये टेप फर्जी है। अरे फर्जी है, आप लोगों को पता है जो आप काम कर रहे थे वो फर्जी है। आप लोग जो काम कर रहे थे वो समाज को बांटने का काम कर रहे थे। आप षड्यंत्र कर रहे थे चैनल के साथ मिलकर, पत्रकार के साथ। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, आप अगर जानना चाहते हैं एक मिनट सिद्धार्थ जी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर्ड पत्रकारिता की। प्रीति जी जरा ध्यान से सुने, सिद्धार्थ जी, प्रायोजित पत्रकारिता। राहुल बाबा गिर गए, अरे खुद से गिरे, छूटे कहीं के। राहुल बाबा को चोट लगी, छूटे कहीं के। टेप मैंने दिखा दी, राहुल बाबा से गलत है। फिर आप जैसे देश का ध्यान और आज मैंने टेप दिखा दी। टेप में कांग्रेस वाला बोलता है अरे प्रियंका आएगी तो ये बोलना, वो बोलना, फलाना बोलना, ठिकाना बोलना, ये बोलना। अरे तुम पीड़ित के परिवार पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो बेशर्मो, और बोलते हो हमारी वाली मीडिया आ रही है। मुझे पता है कौन है तुम्हारी वाली मीडिया, वही शाहीन बाग की मीडिया तुम्हारी वाली मीडिया, ताहिर हुसैन की मीडिया तुम्हारी वाली मीडिया। अरे छोड़ो तुम अफजल गुरु की मीडिया तुम्हारी वाली मीडिया। तुम देश के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र क्यों करते हो? मैंने तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया। आज है हिम्मत तो दिखाओ टेप। प्रीति इनको बोलो है हिम्मत तो दिखाओ टेप। जो टेप अर्नब ने दिखाया तो दिखाओ। तुम गिद्धों कहीं के बताओ इनको, प्रीति पांडे इनको बताओ कि टेप दिखाओ।
हिम्मत है तो टेप दिखाओ। और दूसरा टेप 2 मिनट में दोस्तों। प्रीति पांडे डिबेट में आ जाओ। प्रीति पांडे डिबेट में अब पसीने निकले। प्रेम कुमार जी प्लीज मत चीखिए, प्लीज मत चिल्लाइए। प्रेम कुमार जी एक मिनट शांत रहिए ना। आप बोल रहे थे, मैं सुन रही थी। मैं जंतर मंतर पे खड़ी हूँ, मैं आप लोगों को अभी एक्सपोज करती हूँ। मैं सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए। 2 मिनट बाद आप बोलिएगा, मैं सुनूंगी। 2 मिनट आप बोलिएगा, 2 मिनट बाद आप बोल। अरे करूंगी मैं सुशांत, करूंगी मैं सुशांत, करूंगी मैं दिशा, करूंगी मैं हाथरस, करूंगी मैं हाथरस। अर्नब देखिए ये लोग कितने सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं। ये देखिए हाथरस में बेटी की लाश पे राजनीति करने गए हैं, बेटी की लाश पे राजनीति करने ये लोग गए हैं। बलरामपुर नहीं जाएंगे, आजमगढ़ नहीं जाएंगे। आपको पता है अर्नब ये वहाँ पे क्यों गए हैं? कल मैंने देखा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय जी, बहुत इज्जत करते हैं उनकी हम लोग, लेकिन जिस तरीके से ये दिल्ली दंगों में यही प्रेम कुमार जी आपके चैनल पे बैठ के आपके स्टूडियो में ताहिर हुसैन, नहीं ताहिर हुसैन, अरे सुन तो लीजिए। अब समय है दूसरे टेप की दोस्तों। नहीं बख्तर चिल्ला रहे, नहीं बख्तर चिल्ला रहे, क्यों चिल्ला रहे? शांत हो जाओ। नहीं बख्तर खड़े क्यों हो गए? बैठ जाओ, बैठ जाओ सर। नईम जी बैठिए, नईम जी बैठिए, बैठिए आप, बैठिए नईम जी। देशवासियों 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 अब हाथरस के गिद्धों की गर्दन पकड़ने का समय आ गया दोस्तों। मैं भी खड़ा हो जाता हूं अब मैं। अरे रिलैक्स करो, रिलैक्स करो दोस्तों, रिलैक्स 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 करें सब लोग दोस्तों, रिलैक्स करें सब लोग। अब हाथरस की जब सच्चाई में दिखा रहा हूं तो ये लोग बात नहीं करना चाहते। नईम रुको, बैठ जाओ। नईम बेटा बैठ जाओ। मैं दूसरा टेप दिखाने वाला हूं, उसके बाद चिल्ला। आपका तो पर्दाफाश मैंने शुरू किया है ना, आपको तो अभी मैं पर्दाफाश करने वाला हूं। दूसरा टेप दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये तक वालों की जो प्रायोजित पत्रकारिता है उसको मैं एक्सपोज करता हूं। देशवासियों अब हाथरस के गिद्धों की गर्दन पकड़ने का समय आ गया है, क्योंकि अब मैं आपको वो टेप सुनाने जा रहा हूं जिसमें पीड़िता की रिश्तेदार बता रही है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने उन्हें खरीदने की कोशिश की थी। इस टेप में आप सुनेंगे दोस्तों कैसे कांग्रेस के दलाल और ये दलालों के दलाल, ये दलाल वाले चैनल भी इसमें इंक्लूड हैं। ये कांग्रेस के दलाल कह रहा है कि राहुल गांधी जी आने वाले हैं, मगर जब तक राहुल जी नहीं आते प्रदर्शन जारी रखो, रुको मत, जारी रखो। ये टेप गवाही देगा दोस्तों कि कैसे पीड़ित के परिवार से कहा गया, सुन लो, पीड़ित के परिवार से कहा गया तुम योगी सरकार से 25 लाख मत लेना, हम तुम्हारे लिए डील करेंगे, हम तुम्हें 50 लाख रुपए की डील करेंगे। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कहते हैं पीड़ित पे परिवार से कहते हैं 25 लाख में मत मानो, हम 50 की करा रहे हैं आपके लिए। ये लोग मौत को बेचने चले थे दोस्तों, ये लोग मौत को बेचने चले थे। रिपब्लिक भारत ने इनको रंगे हाथ पकड़ा। अब पूरा देश इन लोगों का हिसाब करेगा। ये लीजिए दूसरा टेप, ये लीजिए दूसरा टेप। अरे समझा रहे हैं कि हमारे बात करूँगा। वो कह रहे हो देखो मम्मी ये फोन दे दो कैसी करके साथ कर बात होता, कोई बात होता। अरे जी किस्त कर तो रवा भी नहीं ना, किस्त आज की हम पे आए कि ये खड़े किस्त में मम्मी से बात कर देंगे। वो बात कर रही है क्या देखो तो तुम्हारे तो उन्होंने के तीनों के फोन स्विच ऑफ जा रहा है, फोन लगे रहे ना, फोन काऊ का नंबर खाओ तो शायद तुम्हारा फोन हालता स्विच ऑफ है जाता। हाँ वो स्विच ऑफ ना होगा, मैं चालू कर लो फोन। लेकिन बात करनी जरूरी मम्मी की, उन पर किस पास सवेरे तक कराना खा लेना, सवेरे तक फोन लगा रहा हूँ, तुम्हारे फोन स्विच ऑफ जा रहा है। अच्छा जाओ कह रहा हूँ जे ना फैसला मत करिए काऊ आ दिए थे। हाँ तो रमी चाचा लोग फोन आओ वे कह रहे कि लली बिनती मैंने कहती हुई काऊ आ लिया फैसला ना कर ले। हाँ और बेहू आए कहते था राहुल
पूरा आ रहा है हम पर नोटा में लगे भाई ना ये आपका राहुल नाम है ना राहुल आ रहा है वो कोई बड़ा मंत्री है वो आना दे रहे भाई रोक ही लो नोएडा में और प्रियंका और वो पैदल आ रहा मंत्री लड़ाई झगड़ा पुलिस वाले ने रोक रखी कौन कर रहा जी टीवी पे दिखाया रहा सवेरे और दिनों का फोन आओ चाहते न कहो कि मैंने कती जो कह रहा है कि 25 लाख रुपया और एक रूम में फैसला कर ले तो साथा कह रहा है कि फैसला मत होंगी एक और हुआ कोई लड़का वो कह रहा है कि 25 के बदले में 50 लाख दोनों पर फैसला ना दोनों में कोई नेता है ना वो मने कर दो जो करो फैसला ना होगा साहु वाले फैसला मत लो मने सकती है ठीक है मैं बात करता हूँ मैं बात करती हूँ उनसे हाँ फ्री है ना तो भैया जरूर ध्यान से नहीं बात करवाई कल करवाए थे सो का को नंबर ना मिल रहा ना के लगाओ शामिल हो ना के सारे से तो फिर ने फोन ही ना उठाओ एक बार उठाओ वो सो का बात ही ना कराई इनने मैंने कहा तो वैसे ही नंबर तो 24 कराए ठीक है कराए दिए हैं तो इस वाले टेप में तो दोस्तों इस वाले टेप में ये बात कही गई, ये दो व्यक्ति है, ये परिवार के है कि परिवार के करीबी है। दो लोग कह रहे हैं कि लोग हमारे पास आए और शांतनु उन्होंने कहा कि देखो हमें बोला गया कि 25 लाख में मत मानो, फैसला मत लो, बड़े बड़े पॉलिटिशियन आ रहे हैं, अब 50 लाख में डील होगी, अब 50 लाख में डील होगी। ये पूरे टेप में आपको सुनाई दिया। अब ये सच्चाई इनको बहुत कड़वी लग रही है। पूरे भारत से लोग सवाल पूछ रहे हैं आज शांतनु। अब ये लोग सब चुप है, अर्नब आप कुछ बोल नहीं पा रहे। हुआ क्या उस दिन सुबह सुबह मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उठे, उन्होंने कहा भाई आज का ट्रेजेडी टूरिज्म कहाँ करना है। उन्होंने कहा सर बहुत सारे ऑप्शन है, केरला में रेप हुए वहां चलेंगे, नहीं नहीं वो बहुत दूर है। सर वेस्ट बंगाल में ट्राइबल लड़कियों का रेप हुआ है, वहां चलेंगे, नहीं नहीं वो ममता दीदी से हमारा काया सर। राजस्थान चलेंगे सर, राजस्थान चलेंगे सर, राजस्थान चलेंगे, नहीं नहीं राजस्थान नहीं जाएंगे। अच्छा बलरामपुर चलेंगे, नहीं नहीं वहाँ मुसलमान कल्प्रिट है, वहाँ मुसलमान कल्प्रिट है, वोट बैंक का फायदा होगा। हाथरस चलेंगे, हाँ हाथरस चलते हैं, हाथरस में कॉम्बिनेशन ठीक बैठ रहा है। जरा फोन लगवाओ, जरा फोन लगवाओ, सेट करो, जरा फोन लगवाओ, सेट करो, वहाँ पे सारी सेटिंग करो। वो तो अर्नब आपका भला हुआ कि आपने सिद्धार्थनाथ सिंह पुराने जमाने में। दोस्तों ये दो टेप मैं फिर से आपको दूसरे टेप के बारे में बताता हूँ क्योंकि ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं थी। मैं दूसरे टेप के बारे में आपको बताता हूं क्योंकि ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं थी। उसमें दो लोग बात कर रहे हैं, परिवार के हो कि परिवार के करीबी है। वो कह रहे हैं लोग आके हमको लालच दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक मिनट यार सच्चाई सुन लो, 25 लाख में डील मत करो, 50 लाख में डील होगी। अभी डील करते हो और कहते हैं फिर हमारे वाले चैनल भी आ जाएंगे और हमारे चैनल, हमारे गिरोह के चैनल। उन्होंने बोला मीडिया का जुगाड़ कर रहा हूं मैं, मीडिया का जुगाड़ हो रहा है। वाड्रा परिवार आ रही है, लगा रहे हैं 50 लाख में डील करेंगे। लगा रहे हैं तुम लोगों की इतनी हिम्मत। विनोद सिद्धार्थनाथ सिंह है दूसरे डिबेट पर, सिद्धार्थनाथ सिंह डिबेट पे। सिद्धार्थनाथ सिंह पुराने जमाने के फिल्मों में एक बेरहम जमींदार होते थे जो अंदर की इंसानियत जिनकी मर चुकी होती थी। मुझे लगता है कि यही लोग आजकल के बेरहम जिम्मेदार, बेरहम जमींदार हो तुम लोग। मजबूर परिवारों का फायदा उठा रहे हो। बेशर्मो 2-3 बिके हुए चैनल तुम्हारी मुट्ठी में है, 2-3 बिके हुए चैनल तुम्हारी मुट्ठी में है, तो इस तरह का गंदी ड्रामा करोगे बेशर्मो। ये बेरहम नहीं, ये मानवता के खिलाफ है। ये नैतिकता इनके अंदर खत्म हो चुकी है और ये सत्ता के लिए दलाली किस प्रकार से कर सकते हैं वो सब सामने आ रहा है और इन लोग के पास कोई अब जवाब नहीं रह गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये आज आपने जो करा बहुत अच्छा किया, 2 अक्टूबर के दिन किया है, मगर
महात्मा गांधी और शास्त्री जी आज कितने दुखी होंगे कि ये वो पार्टी है जिसको उन लोगों ने बनाया था। आज ये दलाली पे उतर आए हैं, लाश के ऊपर राजनीति करते हैं, इनके ऊपर टेप दिखाओ। आप कुछ भी बोल लो सिद्धार्थ, मगर इनकी सिद्धार्थ और सुधांशु दोनों, सिद्धार्थ और सुधांशु दोनों, सिद्धार्थ और सुधांशु दोनों डिबेट पर हैं। जी सिद्धार्थ, सुधांशु, कि इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, मगर आप जो एक्सपोज कर रहे हैं, इनके इस एक्सपोजर के बाद ये हाथरस जैसी घटना के ऊपर योगी सरकार को डामाडोल करना चाहते थे, वो आज संभव नहीं है। और योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हमेशा खड़े रहे। उन्होंने मुझे भी कल जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो यही कहा था कि सत्य के साथ खड़े रहना सिद्धार्थ, जो बोलना सत्य बोलना, बाएं दाएं भी नहीं होना। हम वही करेंगे जो इंसानियत कहती है, मानवता कहती है। आज जो सत्य है उसकी विजय हुई है, यही महात्मा गांधी ने भी कहा था। इन लोगों का जो पूरा का पूरा मैं और एक बात कहूंगा, मैं और एक बात कहूंगा दोस्तों, बहुत लोग देखिए, मैं इनकी सिद्धार्थ मैं इनकी स्ट्रेटेजी बताता हूं। एक मिनट, मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूं दोस्तों। मैं आज आपको 1 मिनट में बताऊंगा कि असलियत में क्या हो रही है। दोस्तों मेरी बात सुनिए, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं और मेरी बात गौर से सुने, 1 मिनट तक मेरी बात सुने। दोस्तों ये लोग जो है, कई मीडिया वाले लोगों के साथ कभी नहीं होते, कभी खड़े नहीं हुए आज तक कभी लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। समझ गए ना आप? आज तक कभी लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। अहंकार था इनका। अब ये हाथरस की घटना 14 तारीख को हुई थी, 14 तारीख को हुई थी, बात उजागर हुई 28 तारीख के बाद। आपके इस फर्जीफिकेशन से क्योंकि इनको लगा, अब मेरी बात सुनिए, एक शांत हो जाइए, बताऊंगा मैं अर्नब गोस्वामी हूं। जब मैं बात करता हूं आपके लिए रुकता हूं, आप मेरे लिए भी रुकिए। जुमलेबाजों को आप मेरी बात सुनिए। 28 तारीख के बाद ये किन चैनलों ने बैठ के स्ट्रेटेजी की, जिन चैनलों ने एक संदिग्ध को एक मंच दिया था, ये लोगों बैठे और उन्होंने कहा कि भारत ने तो हमारा बड़े बहिष्कार कर दिया, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि चलिए इस पर हम ऐसा करते हैं, इस केस को उठा के सच्चाई के लिए नहीं लड़ेंगे मगर ड्रामे के लिए लड़ेंगे। और उनके साथ एक पॉलिटिकल पार्टी बैठ गई, एक राजनीतिक दल और एक चैनल अगर बैठ जाए और इस तरह की स्ट्रेटेजी करें तो ये 1-2 दिन में उजागर हो जाता है। पूरी प्लानिंग है। और सुधांशु जी आपको भी पता है कि एक चैनल है जिसकी रिपोर्टर की भी टेप है, आज सोशल मीडिया में वायरल हो गया है दोस्तों, आप पता कर लें। एक रिपोर्टर की टेप है जहां पे रिपोर्टर बात करे परिवार वालों से कि ऐसा बोलो वैसा बोलो, ये करो वो करो, प्रियंका जी के लिए जिस तरह से आपने वीडियो बनाई हमारे लिए भी भेजो। दोस्तों ये लोग इतना ड्रामेबाज है, मोमबत्ती लेके हाथरस जा रहे हैं, कल ये लोग हंसेंगे इसी मुद्दे पर, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। मैं एक बात कहूंगा दोस्तों, मेरी बात आज याद रखें, 2 टेप दिखा चुका हूं। ये लोग ऐसे हैं सुधांशु त्रिवेदी, जो कफन को भी चुराने की हुनर रखते हैं, ये कफन को भी चुराने की हुनर रखते हैं लोग। इनका बहिष्कार हो दोस्तों। ये शाहीन बाग वाले, ताहिर हुसैन वाले, ये दिल्ली दंगे के प्रायोजक इस बार बिल्कुल एक्सपोज हो गए रिपब्लिक भारत पर। सुधांशु त्रिवेदी डिबेट पर है। अन्याय नहीं हुआ। देखिए ये राजनीतिक दलों और मीडिया दोनों की विश्वसनीयता का बहुत बड़ा सवाल है। ओम प्रकाश जी ईमानदारी से बात करिएगा। कल राहुल गांधी के गिरने का वीडियो आया था, आज दिखाई पड़ रहा है इस वीडियो के बाद कि कितनी गिरी हुई हरकत हो सकती है। अरे ईमानदारी से एक बात कहिए, यदि ये हुआ है तो आप इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आंदोलन करना गिरी हुई हरकत है। और मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, राजनीतिक दल होकर के नेता होकर सांसद होकर विपक्ष के बारे में ऐसी राय रखते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जनाधार खत्म हो गया है तो ये पूरा भारत आज आप राजनीति में जीवित रहना चाहते हैं। जो नेता जमीन पे कम और ट्विटर पे ज्यादा नजर आते हैं, उनके ही पूरे विपक्ष को और मैं मगर इन टेप के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जो प्रीति पांडे जो टेप है, प्रीति पांडे और मनोज यादव काका के बीच में डिबेट होगी। प्रीति पांडे जो टेप है हमारे सामने, उससे 2 बातें साफ हो जाती है। एक कि मीडिया वालों के साथ और वाड्रा परिवार के साथ एक तरह की कोई एक साजिश थी उनकी। दूसरी बात कि पैसों की लालच देने की कोशिश की गई। तीसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी ने पीड़ित के परिवार को कहा ऐसे बोलो वैसे करो, ऐसे बोलो वैसे बोलो, मतलब उनको समझाने की कोशिश हो रही थी तुम किस तरह से बात करोगे। ये राजनीतिक दल और मीडिया वाले होते कौन है?
कि एक पीड़ित के परिवार पर इस तरह का अपना टीआरपी और अपने पैसों का और अपने राजनीतिक लाभ के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही लोग को गिद्ध कहते हैं, जो इंग्लिश में कहते हैं वल्चर। आज मैं हाथरस के इन गिद्धों को बेनकाब करके रहूंगा। प्रीति पांडे, हमारा कर्तव्य बनता है कि इन लोगों को, इन चैनलों को और इन पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सपोज करें। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि लाश के ऊपर से कफन को चुराने में तुम्हें शर्म नहीं आई? पूछिए इनको, लाश के ऊपर से कफन को चुराने में इनको शर्म नहीं आई? एक मजबूर परिवार, शर्म करो, शर्म करो। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, डूब मरो, अरे डूब मरो, डूब मरो, अरे डूब मरो। तुम लोग झूठे कहेंगे राजनीतिक फायदा उठाने के लिए प्रीति पांडे और मनोज के बीच में डिबेट को राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे थे इसका। अब आइए, अब पूरा भारत सवाल पूछेगा तुम लोगों से, बेशर्मो। और अगर इनको बेटियों से कोई लेना देना होता तो ये राजस्थान भी जाते, अगर इनको बेटियों से लेना देना होता तो ये महाराष्ट्र भी जाते, ये बुलंदशहर जाते, बुलंदशहर में रिजवान, मनोज सिंह काका, आजमगढ़ में दानिश के लिए बोलते, बलरामपुर में शाहिद के लिए बोलते, साहिद के खिलाफ बोलते, लेकिन बलरामपुर में, बुलंदशहर में, आजमगढ़ में ये नहीं जाएंगे। इनका एजेंडा फिट नहीं बैठता। ये हाथरस क्यों? सिद्धार्थनाथ सिंह भी डिबेट में, सिद्धार्थ इनको बोलिए ना एक बार मनोज सिंह काका के साथ बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच में सीधा टक्कर वाला डिबेट। दोस्तों, सीधा डिबेट अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में होगा। एक मिनट, शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। पूरे भारत के लोग, मनोज जी, आपसे, मनोज जी, मनोज यादव जी, मनोज जी, पूरे भारत के लोग पूछ रहे हैं, कि तक तो एक्सपोज हो गया आज। नहीं, पूरे भारत के लोग बोल रहे हैं तक तो एक्सपोज हो गया। मगर मनोज जी को चिंता क्यों हो रही है? आपके भी कुछ प्लानिंग थी क्या? तक वालों के साथ आपकी भी कुछ प्लानिंग थी क्या? भारत के लोग बोल रहे हैं ये टेप पे क्यों नहीं बोलते? सिद्धार्थ जी, मनोज जी टेप पे क्यों नहीं बोलते? जो 2 टेप में दिखा चुका हूं उस पर क्यों नहीं टिप्पणी देते? वो बोल नहीं सकते। आप थोड़ी टिप्पणी दे। टेप के बारे में पूरा भारत बोल रहा है, पूरा भारत बोल रहा है इस टेप के बारे में। क्या बात कर रहे हैं आप? ये क्या संवेदन? पूरा भारत इस पर बात कर रहा है। मैं टेप पे बोलना चाहता हूँ। आपकी साजिश तो मैंने खोल दी ना। और ना टेप पे बोलिए, क्या उजागर हो रहा है ये समझने का। टेप पे बोले, सिर्फ टेप पे बोले। क्या उजागर हुआ उससे, उस पे बात करें हम लोग। टेप से पहली चीज उजागर हुई कि कांग्रेस पार्टी और मीडिया एक षड्यंत्र रच रही है। मीडिया के कुछ लोग मिलकर और कांग्रेस के पार्टी और आला नेता प्रियंका वाड्रा, ये लोग मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। दूसरा दिखता है कि ये सामाजिक माहौल और खराब करना चाहते हैं। तीसरा ये दिखता है कि ये लोगों का दीन धर्म कुछ भी नहीं रह गया है। और इसलिए ये जो टेप है ये सब चीज को एक साथ देखता है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो दलित के मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये आज दलित के मसीहा नहीं, ये दलित के नहीं मकता, दलित की लाश नहीं मकता। बैठो, भाग रहे हैं। सिद्धार्थ जी, यहाँ मंत्री जी बैठे हैं, ये एक बार भी नहीं बोल रहे। आप बात नहीं कर पा रहे, टेप पे कुछ नहीं बोल रहे, टेप पे क्यों कुछ नहीं बोल रहे? टेप, मैं एक सवाल करता हूँ, फायदा तो डिबेट है। जब आप फायदे में, एक मिनट, फायदे पूरा समय दूंगा आपको, मैं पूरा समय दूंगा, मगर एक सवाल मेरा, नईम जी, एक सवाल, नईम जी, आपको पूछ रहा हूँ सवाल, वॉल्यूम बढ़ाइए मेरा। एक सवाल तो पूछ लूं नईम जी, पूछिए। देखिए नईम जी, बैठकर पूछूं कि खड़े होकर? आप खड़े हो गए थे ना, चलिए दोनों खड़े हो जाते। आइए, जवाब देने आइए, खड़े हो जाते हैं ना। नहीं, खड़े हो जाते हैं ना। अटक जाएंगे क्या? गिर जाएंगे मेरे सवाल के बाद? गिर जाओगे क्या? बताएगा कौन गिरेगा, कौन खड़ा? सवाल मेरा ये है, राहुल गांधी कर सकते हैं कि पूछता है भारत गिरने का काम। हाँ, तो मैं भी खड़ा हूँ। नहीं, मैं राहुल गांधी तो हिंदी नहीं बोलते। राहुल गांधी को हिंदी बोलनी कहीं आती है? सिद्धार्थ जी, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप ये तो पूरे फॉरेन रिटर्न है। अर्नब भाई, आप मुद्दे से भटक जाते हैं। सीधे लॉस एंजलिस से आके हाथरस में गिरे। रुकिए, मेरी बात सुनिए नईम जी। गिर जाते हैं। पूछता है भारत की दोस्तों, इस दलाली के पीछे कौन सी राजनीति है?
पीड़ित परिवार को 25 लाख के मुआवजे के बदले 50 लाख रुपए देने की बात किसने की और क्यों कही जा रही है? ये कितने गिरे हुए लोग हैं नईम जी। राजनीति आप करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो राजनीति आपने इस पे की जिसका पूरा खुलासा रिपब्लिक भारत पे हो गया, एक बार नईम जी जवाब के पहले आप सब लोग हाथ जोड़ के देश से माफी मांगिए, हाथ जोड़ के माफी मांगिए। आप एक मिनट माफी मांगिए एक बार कि रिपब्लिक अर्नब ने एक्सपोज कर दिया, तक वालों के साथ हमारी जो डील थी वो बंद हो गई। माफी मांगनी चाहिए उत्तर प्रदेश के सीएम को, क्योंकि उस बच्ची का 14 तारीख को बलात्कार हुआ उत्तर और प्रदेश उसके बाद उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ पर आपने उसको अलीगढ़ के अंदर रखा गया, उसको अलीगढ़ के अंदर रखा गया। उसका मैं कहता हूँ सोनिया गांधी माफी मांगनी मर्डर चाहिए हुआ, उसको। उस बच्ची का मर्डर हुआ, वो सामने खड़े होकर माफी मांगे। इतना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थ मंत्री जी बड़े आदर के साथ आपसे पूछना चाह रहा हूं, रखने का काम कर रहे हैं। बड़े आदर से पूछना चाह रहा हूं, क्या उस दलित बच्ची का जो शव जलाया गया, क्या उसके घर वालों की मौजूदगी में जलाया गया? कर रहे हैं, क्या उस आखिरी पैदान पे बताइए ना, हुआ व्यक्ति है और डीएम साहब मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, परिवार वालों को डांट रहे हैं, तोड़ रहे हैं। आप इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं? आप मुझे जवाब दीजिए। पूछता है भारत, आप बताइए जवाब कौन देगा? सरकार आपकी है, टेंशन में आ गए, सरकार आपकी है, सच्चाई निकल गई, टेंशन और में आ गए, पसीने निकल गए। 14 तारीख को उस बच्ची का बलात्कार हुआ और जब हमारे राष्ट्रीय डिमांड करी कि उसको एम्स में रेफर करा जाए तो एम्स में रेफर नहीं किया गया। सुधांशु त्रिवेदी न और आज जब आज बात आती है तो एडीजी सुधांशु त्रिवेदी भी बोलना चाहते हैं, सुधांशु त्रिवेदी भी, सुधांशु त्रिवेदी कुछ कह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाहते हैं इनको, सुधांशु त्रिवेदी के बीच, सुधांशु त्रिवेदी डिबेट में इस वक्त विनोद सिंह। बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में सरकार ने पूरी तरीके से संवेदनशीलता, सक्रियता दिखाई है। सारे अपराधी पकड़े गए हैं, कोर्ट में मामला गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट को दिया गया है, एसआईटी को टाइम बाउंड जवाब देना है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर पेश करेगी। मगर आप ये भी तो बताइए ना, यहाँ पे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब यहाँ तो बच्चियां साथ में घूमने गई थी, आप ये भी तो बताइए ना। सरदारपुर में राजस्थान में पुलिस कस्टडी में डेथ होती है और रात में लाश जला दी जाती है। अब चलिए यहाँ पे आइए, अरे टेप पे जवाब दीजिए। जो रेप हुआ है वो दुर्दांत है, वो दुखद है, टेप पे जवाब दे, नजीर पेश करेंगे। मगर ये टेप पे सामने आकर जो मानवता का रेप किया है, जो मूल्यों और सिद्धांतों का रेप हुआ है, जो 25 लाख का मुआवजा दिया गया था, तो जो कहते थे कि ये 25 लाख वो लगा रहे हैं, वो नहीं था, वो संवेदना की अभिव्यक्ति थी। और आज ये 25 लाख के बदले 50 लाख क्या है? ये सौदेबाजी है। आपको परिवार की कोई सुध नहीं है, आप गोली लगा रहे हैं परिवार की इज्जत की, परिवार के सम्मान की, उस बेटी की इंसाफ की, आप गोली लगा रहे हैं। ये फर्जी के आधार पर आप सरकार को और दुखद दुर्दांत घटना के ऊपर ओछी और क्षुद्र राजनीति करना, इसने दिखा दिया कि राहुल गांधी कल गिरे हुए दिखे थे, मगर आज पूरी तरीके से गिरे हुए दिखे। कल गिरे हुए दिखे थे, आज गिरे हुए दिखे। और एक ही लाइन में कहूंगा, मुझको तो कातिल की यही पहचान है, भोला भाला चेहरा है, दिल बेईमान। जिम्मेदार लोग इस प्रकार की हल्की गैर जिम्मेदारी और पीड़ित परिवार को अपमान करने की भाषा। ओ भाई मेरी बात सुनो विनोद, देखो ये आपकी सेटिंग सार्वजनिक हो गई है, आपकी सेटिंग सार्वजनिक हो गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ। नौकरी दी जा रही, कह रहे उसको भुना कर देना। अरे शर्म नहीं आती है? ये आरोप मात्र लगाने से ये आपका कुचक्र है, ये बीजेपी का कुचक्र है, ये बीजेपी क्या थी आपकी? अरे प्रीति पांडे बुलंदशहर कब जाएंगे? बुलंदशहर के रिजवान को कब पीटेंगे? आजमगढ़ में दानिश को कब मारेंगे? बलरामपुर में शाहिद को कब मारेंगे? मैं चलूंगी हाथरस, पर राजस्थान भी चलिए, राजनीति आप कर रहे हैं,
राजनीति आप कर रहे। राजस्थान में नाबालिग बेटियों का बलात्कार हुआ, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। अरे जुमलेबाजी, शर्म करो, शर्म करो। राजस्थान क्यों नहीं गए? राजस्थान क्यों नहीं गए? राजस्थान क्यों नहीं गए? नाबालिग बेटियों के लिए क्यों नहीं गए? मैं सिर्फ एक बात कहूंगा आज सिद्धार्थ नाथ सिंह और मनोज यादव जी, इससे हर कोई नहीं, एक मिनट, हर कोई ऐसी जो मोड़ आती है जीवन में, मनोज जी, कोई ऐसा हादसा होता है, कुछ ऐसा होता है तो इससे कुछ सीख मिलती है। तो मैं जरा मेरी बात सुनिए, मैं अच्छा आपका दोस्त हूँ, चाहता हूं आप जीवन में अच्छा करें, इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूं, जो आपने इस बार प्रायोजित पत्रकारिता करने की कोशिश की कई मीडिया वालों के साथ मिलकर, जो आपने लोगों को भटकाने की कोशिश की, इससे ये जो फेल हो गई क्योंकि टेप सामने आ गए, इससे आपको क्या सीख मिली? मनोज जी जरा बताइए, मुझे पूछता है भारत, कुछ सीख मिली कि नहीं मिली? सीख मिली? एक्सपोज जो हो गए पूरे दुनिया के सामने, आप लोग पूछता है भारत में, पूरे भारत के सामने एक्सपोज हो गए मेरे टेप दिखाने के बाद, सीख क्या मिली? तारीख को हुआ FIR 21 तारीख को क्यों हुई? देखो भाई, जो लोग ये नहीं, एक मिनट, आप लोग ये बिकाऊ राजनीति करते हैं, उसके बाद आप किसी पे सवाल ना उठाएं। मैं क्या मनोज जी, आप अगली बार मैं चाहता हूं दोस्तों, हम सब मिलकर एक बात कहें, सारे ये जो मोमबत्ती गैंग है ना, इनको लगता है 3 एंकर को भेज दो दिल्ली से, हाथ में मोमबत्ती दे दो और लोग तुमको देखेंगे। अरे झूठे कहीं के, पहले टेप दिखाओ, पहले सच दिखाओ। मैंने तुमको बेनकाब कर दिया, अब तक मैं हिंदी पत्रकारिता में नहीं था दोस्तों, तो ये कहते थे हमारा दबदबा है। दोस्तों, झूठ का कभी दबदबा हो सकता है क्या? इनके झूठ के दबदबे को मैं खत्म कर दिया मैंने। अब मेरी बात सुनो, 2 बातें हैं मेरी दोस्तों। शाहीन बाग पे झूठ, शर्जील इमाम का साथ, दंगे का प्रायोजन, ताहिर हुसैन के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, पालघर पर चुप, रिया चक्रवर्ती को मंच, सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ, इन लोगों का पूर्ण बहिष्कार करने का समय आ गया है दोस्तों। हाथरस के गिद्धों को बेनकाब करने के बाद आज बारी सुशांत के गुनहगारों के आखिरी हिसाब की है, क्योंकि कल सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत केस में 302 यानी कि हत्या के तहत जांच करने जा रही है। आज पूरी दुनिया ने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए जन आंदोलन हुआ। देश के हर कोने कोने से लोग आए, सबने एक आवाज में कहा सुशांत को इंसाफ तक जंग हमारी जारी है। आज जंग का दिन है, कल जश्न का दिन होगा, क्योंकि सुशांत के लिए जो लड़ाई हम 100 दिन से लड़ रहे हैं, कल उसका विजय दिवस है। इसलिए थोड़ी देर बाद लौटूंगा और सुशांत के लिए न्याय युद्ध की ललकार के साथ आपके साथ मिलकर और मैं मजबूत करूंगा। पूछता है भारत जारी है दोस्तों, मिलते हैं सिर्फ चंद 3-4 मिनटों के बाद, कहीं ना जाए।